संतोष मूरत सिंह जी हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बनने के लिए सीधे तौर पे जिंदा होने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, फिर भी सरकारी दस्तावेज में ये मृत्यु हैं। संतोष जी, क्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के साथ? जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को, जनता जनार्दन को प्रणाम। आज अभी हम जो है कि पीएमओ ऑफिस में गए थे, वहाँ एक प्रार्थना पत्र दिए हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कि हमारे बनारस से सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं। तो और हम सरकारी अभिलेखों में 20 वर्षों से मृतक हैं, मरे हुए हैं और तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं जिंदा होने के लिए, लेकिन आज तक सरकार ने जिंदा नहीं किया। तो बोले प्रार्थी, कभी प्रत्याशी, कभी कुछ बन के जो है कि लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा है। और आज का प्रकरण ये है साहब कि आज हमने कहा कि भैया ऐसा है कि हम मोदी जी का जो है कि प्रस्तावक बन के जो है जिंदा होना चाहते हैं कि भाई जिंदा हैं तभी तो आपके प्रस्तावक बन रहे हैं, और ये हमारे बनारस से आप लड़ रहे हैं तो हमें भी तो कुछ अधिकार मिलना चाहिए। एक तो रिकॉर्ड में मरे हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा है, और कम से कम जिंदा होने का एक सबसे बड़ा एक प्रमाण हो जाएगा कि भाई मुर्दा भी बनना चाहता है माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रस्तावक। तो ये हमारा स्वीकार किया जाए। और हम प्रार्थना पत्र दे के आए हैं, वहाँ भी दिए हैं, डीएम साहब को भी अभी हाल ही में दिए, आप लोगों ने भी देखा है, डीएम साहब के सामने ही हमने उनको दिया भी। हाँ, आपको लगता है कि ये पार्टी के लोग जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं प्रधानमंत्री का प्रस्तावक आपको बनाएंगे? अब देखिए, कर्म ही प्रधान है, अब वो क्या करेंगे ये तो पता नहीं साहब। जो 20 वर्षों में नहीं हो सकता है कि 20 मिनट में हो जाए। हाँ, और हम अपना कर्म कर रहे हैं, और कभी प्रार्थी बन के तो कभी प्रत्याशी बन के बराबर जो है लेवल टू लेवल फाइट कर रहे हैं। कभी धरना पुटेस आंदोलन करके, कभी जेल यात्रा करके बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कब हमको ये लोग जिंदा करते हैं। जिंदा होने के लिए जो ये आप व्यवस्थाएं सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री का हम प्रस्तावक बन जाएंगे तो आप जिंदा हो जाएंगे, इसके अलावा भी कोई विकल्प आपके पास है जिंदा होने का? विकल्प तो देखिए, 20 वर्षों में हमने ऐसा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। कभी राष्ट्रपति का नामांकन भर के, तो कभी विधानसभा, लोकसभा नामांकन बराबर भरते चले आ रहे हैं। और हमारा ज़िंदगी तो ये लोग खारिज किए ही हैं साहब, पर्चा भी खारिज कर देते हैं। तो हम कहे जब पर्चा खारिज ही करना है तो इससे अच्छा प्रस्तावक ही बन के जो है कि इनके समक्ष पेश हो जाए कि भाई हम जिंदा हैं तभी तो आपको प्रस्तावक का ऑफ़र कर रहे हैं, मुर्दा आदमी कैसे करेगा। तो ये कह सकते हैं कि मुर्दा बनना चाहता है श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रस्तावक। तो ये चीज़ें आप के दिमाग में कहाँ से आ गया? दिमाग का क्या कहेंगे साहब, जो देखिए ना, जिसके पे पड़ती है उसी को समझ में आती है। आए दिन जो है कि यहाँ धरना पे बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे, तबीयत ख़राब हो जाती है और दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। तो एक पीड़ित हैं, तो जिंदा होने के लिए अपना जद्दोजहद कर रहे हैं साहब। उसी में कभी तुक्का बैठ जाता है, कभी नहीं बैठता है। ठीक है, तो संतोष मूरत जी हैं और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक बनने। पीएमओ कार्यालय पे भी अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय के लोग इनके साथ क्या करते हैं, प्रस्तावक बनाते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके से जिंदा आदमी अपने आप को मृत घोषित कर दिया हो, अपना आप को तिरहवीं कर चुका हो और मोदी का प्रस्तावक बनने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा हो, तो आप समझिए कि किस तरीके से ये संघर्ष कर रहे हैं। आप विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।